magnetic field intensity due to long straight current carrying conductor at point P। यहां पर एक पॉइंट P है अपने पास, जो इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से d डिस्टेंस पर है। यहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन अपनों ने यहां पर बात करी है डायग्राम में कि जो P पॉइंट है वो इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से d डिस्टेंस पे है। इसके बाद अपनों ने क्या किया कि ये जो O पॉइंट है इस कंडक्टर का, इससे स्मॉल x डिस्टेंस पे एक dl लेंथ का स्मॉल सेगमेंट एज्यूम किया है। तो यहां पर थीटा जो है आपके पास, ये OA वाला जो है वो थीटा, और AB जो एंगल क्रिएट करेगा स्मॉल सेगमेंट, वो d थीटा हो गया। उसके बाद ये जो कंडक्टर के दोनों एंड हैं ये भी P पॉइंट पर एंगल क्रिएट करेंगे। तो ये जो एक्स वाई एंड जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो अल्फा बीटा, दैट मीन्स क्या हुआ कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द एंगल क्रिएटेड बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑन पॉइंट P। AP जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और DL किसका लेंथ है? स्मॉल सेगमेंट का। तो ये जो स्मॉल सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट कौन बताता है? बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ अपनों ने यहां पर इंटीग्रेट कर दिया है, ये इसके लिए बायो-सेवर्ट लॉ हो जाएगा। अब आपने एक और कंस्ट्रक्शन बात करी है कि AC इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू BC साइड। एक AC परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया है BC लाइन पे। तो फिर अपन बात कर रहे हैं यहां पे ट्राइंगल ACB में साइन थीटा अप्लाई किया है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है इसलिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में AC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस AB है। तो साइन थीटा में देखें आप, AC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस AB, दैट मीन्स इसके लेंथ को लिख दिया आपने DL। AC का वैल्यू निकाला तो AC इज इक्वल टू, ये DL उधर की साइड गया तो DL साइन थीटा। अब दूसरा एक और ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ACP। ये ट्राइंगल लिया है अपनों ने, इसमें ये फार्मूला अप्लाई किया है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये पढ़ा है अपनों ने पहले। यहां पे एंगल की बात करेंगे अपन तो ACP वाले ट्राइंगल में इसका एंगल होगा डी थीटा। डी थीटा। आर्क कौन है यहां पर? AC, और रेडियस कौन है यहां पर? AP, दैट मीन्स R। अब यहां से भी मैंने AC का वैल्यू निकाल लिया है, तो ये R उधर की साइड मल्टीप्लाइड होगा तो R डी थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने पर LHS में AC है तो ये आ जाएगा DL साइन थीटा इज इक्वल टू R डी थीटा। इसको अलग से कोई इक्वेशन नंबर नॉमिनेट कर दिया है। अब ये जो C का वैल्यू है यानी कि DL साइन थीटा का, वो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि DL साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय R डी थीटा। तो क्या मिला अपने को? वो लिखा है यहां, एक R पावर से 2 कैंसिल हो गई है, एक बचेगा।
ये वाली चीज होगी। आगे देखिए, वापस से एक और ट्राइंगल है यहां पर, एक ट्राइंगल ए ओ पी। ये ट्राइंगल में आप कॉस अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेट के लिए बात कर रहे हैं इसलिए, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ओपी जो है ये बेस है इसका, दैट मीन्स डी, हाइपोटेनियस इसका आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर। अब ये जो डी है अपने पास, इस डी को आप इस कॉस के अपॉन में लेकर गए हो, तो यहां 1/r बचे। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें 1/r को रिप्लेस कर दिया है cos थीटा बाई डी से, वैल्यू आ गई है अपने पास। तो अपने को मिला जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये डी वाला वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो इक्वेशन अपने को मिली है वो इक्वेशन नंबर सेकंड है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंटायर वायर, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, दिस इक्वेशन shows the magnetic field intensity due to a small segment of long straight current carrying wire on point P, which is situated at d distance of point O। ये एक स्मॉल सेगमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई है वो निकाली अपनों ने। अब ऐसे बहुत सारे अपने पास स्मॉल सेगमेंट हैं, तो उन सब स्मॉल सेगमेंट को मिलाकर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंटायर वायर, पूरे वायर की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो चीज अपन बात कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इसमें ये जो एक्स वाई हमारे पास वायर है, इसमें ये एक स्मॉल सेगमेंट हुआ, दूसरा होगा, तीसरा, और करके ऐसे बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट जो हैं वो मिलकर इस एक्स वाई वायर को बनाएंगे। तो यहां पर इस एंड से उस एंड तक, यानी कि α1 एंगल से लेकर α2 तक, पूरे की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए विथ लिमिट में आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। देखो dB का जो वैल्यू है वो आपने यहां से रख दिया है, μ0/4πi/d इंटू कॉस थीटा, डी वैल्यू रखी मैंने। अब यहां पर d किसके साथ है, d के साथ, दैट मीन्स थीटा वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, तो उसको मैंने इस इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया है, यानी कि μ0/4π इंटू i/d, बाकी cos थीटा इंटू डी थीटा अंडर द इंटीग्रेशन है। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, ये फार्मूला है, सबको पता है ये वाला। तो मैंने cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा लिख दिया है विथ लिमिट। यहां ये जो -α1 α2 जो आ रहा है, तो इसमें माइनस का मीनिंग ये है कि ये एक α1 और एक α2 बोथ इज अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लिया है। ये वैल्यू एज इट इज है। अब मैं लिमिट रख रहा हूं, तो ये साइन थीटा α2 माइनस साइन थीटा की जगह क्या आएगा, -α1। अब अपनों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा अगर हो तो उसको माइनस साइन थीटा अपन लिख सकते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से यहां पर माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स α2 माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये साइन α1। दिस फार्मूला इंटीग्रेट द magnetic field intensity due to long straight current carrying wire on point P, which is situated at distance perpendicularly
फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। अब इसकी दो सिचुएशन हैं, दो केस हैं कि ये जो P पॉइंट है ये फिक्स नहीं है। इस P पॉइंट को आप यहां पे रख सकते हैं, यहां पर, या फिर ऑन द कंडक्टर भी हो सकता है। तो सपोज ये 50 सेंटीमीटर है, तो 25 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 0 भी हो सकता, तो ऑन द सरफेस आप कंडक्टर हो जाएगा। तो सपोज इस P पॉइंट को मैं कहां पर लेकर आ रहा हूं, इस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यहां देखें अपने पास केस है कि इफ द P पॉइंट इज एट O पॉइंट, देन अल्फा 1 अल्फा 2 मैंने दोनों 90 लिखा है। उसका मीनिंग ये है कि मेरे पास ये OP है, ये लाइन OP है। अब मैं ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो सपोज सामने वाले को कर रहा हूं, तो इस तरीके से सपोज ये 30 हो गया। अब मैं उसके जैसे ही पास में जाऊंगा तो मेरा जो एलिवेशन एंगल है वो ऊपर की साइड होगा, दैट मीन्स जस्ट परपेंडिकुलर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। ऐसा ही नीचे की साइड भी है, इसलिए ये अल्फा और अल्फा 2 दोनों एंगल 90 हो गए। अब वो वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कीजिए, तो साइन अल्फा 2 का वैल्यू भी हमारे पास 90 है और साइन अल्फा 1 का भी 90 है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी 1 और ये भी 1, मतलब क्या होगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये 2I/d मैंने यहां पर लिखा है। अब एक केस और है कि जरूरी नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ही रहे, ये किसी एक एंड पर हो सकता है। तो इफ द पॉइंट P इज एट एनी वन एंड ऑफ गिवन कंडक्टर, देन तो यहां पर हम ये मान लें कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट कहां पर है, Y एंड पर है। Y एंड पर जिसे आएगा तो X से जो एंगल आ रहा था वो तो हो जाएगा 0, तो X से आ रहा हमारे पास अल्फा 2, तो ये तो हो जाएगा 0, और जो अल्फा 1 होगा इट विल बी 90 डिग्री। तो ये अल्फा 2 0 हो जाएगा, तो अल्फा 190 मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि जो गिवन वैल्यू है वही रिमेनिंग बचेगी, टेस्ला। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। डेरिवेशन को देखने के लिए आप वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, तब जाके ये चीज अपने को डिटेल में समझ में आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।